नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज है संडे और संडे में वीकली करंट अफेयर का रिवीजन चलता है। हम लोगों ने जितनी भी वीक भर में करंट अफेयर पढ़ी है, आइए एक बार में रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए 8 मार्च में जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया 8 मार्च में। अब 8 मार्च में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 का थीम क्या था? तो थीम था एक्सीलरेट एक्शन था, मतलब तेजी से कदम बढ़ाएं। तो ये थीम रहा है इसका। ठीक है, बाकी जो है क्या उपलब्धियां रही हैं महिलाओं की वो यहाँ पे बताया गया। उसके अलावा यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया, हाल ही में किस ट्रेन में महिलाओं के लिए आपातकालीन बटन लगाए गए? तो ये जो लगाए गए हैं वो कौन सी ट्रेन में लगाए गए? तो ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा, नमो भारत ट्रेन में लगाए गए। ठीक है, ये न्यूज़ जो है जनसत्ता का न्यूज़पेपर था, उसमें प्राप्त थी। उसके बाद बात करते हैं, हाल ही में अमृत जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किसने किया? तो ये पार्क का उद्घाटन जो किया है, जो उपराज्यपाल हैं किसके? तो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं BK सक्सेना जी ने किया है। ठीक है, कहाँ पे? तो यमुना नदी के किनारे किया है, याद रखिएगा। ये न्यूज जनसत्ता की थी, उसमें प्राप्त था। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, हाल ही में चर्चा में क्यों जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन? तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जो हैं कौन है? उमर अब्दुल्ला हैं। जम्मू कश्मीर इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसने अभी हाल ही में बजट पेश किया है 1.12 लाख करोड़ रुपए का, इसलिए चर्चा में आया था। ठीक है, और ये 2019 के बाद जो है इस बार बजट पेश किया गया 2025-26 का। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है? तो ये जो है कौन सी? बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी के, मतलब यहाँ पे इसके आगे जोड़ दिया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी कर दिया गया पूरा नाम, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में क्यों आया नोबेल शांति पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो 1901 में हुई थी, और इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसमें जो है 338 नाम जो है नामित किए गए हैं, और इसकी घोषणा जो है अक्टूबर के टाइम पे होती है, और 10 दिसंबर को जो है अल्फ्रेड नोबेल की जो पुण्यतिथि होती है तब वितरित किए जाते हैं। 338 नाम जो है नामित किए, जिसमें से 244 जो है व्यक्ति हैं और 94 जो है क्या है? तो संगठन है। ठीक है, इसके इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, PM मोदी ने किस राज्य में विंटर टूरिज्म प्रोग्राम में हिस्सा लिया? तो ये उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर D वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी रोप वे प्रोजेक्ट को केंद्र ने मंजूरी दे दी, ये किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर V वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला दिया है, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये स्टीव स्मिथ ने की है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया ने जो है भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल में हरा दिया है, और फाइनल जो है 9 मार्च में है, मतलब आज के दिन। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में किसे ई मार्केट प्लेस का CEO नियुक्त किया गया? तो ये जो है अजय भादु को, ऑप्शन नंबर C वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला दिया है, विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो ये जो है 5 मार्च में किया गया, और 5 मार्च में जो हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू उन्होंने किया है। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, ठीक है, हरमनप्रीत कौर जी का जो था वो कल जन्मदिन था। ठीक है, इनका जन्म पंजाब में होता है। इन्होंने जो एक क्रिकेटर है, यही पूछा जाए इनका जन्म कहाँ हुआ है और एक किस खेल से संबंधित, यही पूछा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये जो बारबाडोस ने, ठीक है, बारबाडोस ने सम्मानित किया है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में नारी शक्ति से विकसित भारत पर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये जो है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 वाला हो जाएगा। ठीक है, 8 मार्च में किया गया है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में किशनगढ़ से बसंत कुंज तक कितनी लंबी मेट्रो सुरंग तैयार की गई? तो ये जो है 1550 मीटर। ठीक है, ये न्यूज जो है प्राप्त हुई थी, कब प्राप्त हुई थी? तो ये प्राप्त हुई थी, देखिए दैनिक जागरण नई दिल्ली से न्यूज प्राप्त हुई थी। हाल ही में चर्चा में आया, भारत और बांग्लादेश के संयुक्त नदी आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये जब हुआ था तो 1972 में हुआ था। ठीक है, चर्चा में इसलिए आया क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है। ठीक है, टाइम पीरियड बढ़ाकर जो कर दिया गया है वो 2026 तक कर दिया गया, इसलिए चर्चा में आया था। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में चर्चा में क्यों आया
केंद्र सरकार द्वारा वन स्टॉप सेंटर योजना कब शुरू की गई? तो वन स्टॉप सेंटर योजना जो कब शुरू की गई? तो अप्रैल 2015 में शुरू की गई। ठीक है, अप्रैल 2015 में शुरू की गई है। इसमें जो है महिलाओं को जो कमज़ोर आर्थिक रूप से हैं और जो पीड़ित महिलाएं उनको रखा जाता है, आश्रय दिया जाता है। ठीक है, इसलिए जो है बनाया गया था। अगला प्रश्न दिया, हाल ही में चर्चा में रहा सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में मिलता है? तो ये जो है अनुच्छेद 124 में मिलता है और उच्च न्यायालय का उल्लेख अनुच्छेद 214 में मिलता है और केक का उल्लेख जो है अनुच्छेद 148 में मिलता है। 112 में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। इसलिए चर्चा में क्योंकि जो कोलकाता हाईकोर्ट है उसके जो जज हैं जामिया मिलिया बागची, तो इनको जो है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति करने के लिए कहा गया है। ठीक है, इसलिए चर्चा में। और बात करते हैं आगे दिया है, हाल ही में अमिताभ बच्चन अपने पिता की ट्रस्ट के नाम कहाँ जमीन खरीदी? तो ये अयोध्या में खरीदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 वाला हो जाएगा, अयोध्या में खरीदी है। कितनी बिस्वा खरीदी है? तो ये जो 40 बिस्वा खरीदी है। अगला प्रश्न दिया, हाल ही में चर्चा में क्यों अबू धाबी किसकी राजधानी है? तो अबू धाबी जो है यूएई की है। ठीक है, किसकी है? तो संयुक्त अरब अमीरात की है। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे 2 लोगों को फांसी दी गई थी जो भारतीय मूल के थे, इसलिए चर्चा में आए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एआई इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कंप्यूट पोर्टल एआई कोर्स पोर्टल लॉन्च किया? तो अश्विनी वैष्णव जी ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो ये अश्विनी वैष्णव जी ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 वाला हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया, हाल ही में CDS अनिल चौहान ने किस देश की यात्रा की? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। ठीक है, और मुद्रा डॉलर है और इसके जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? एंथनी एल्बनीज़ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में किसके साथ मुकाबला होगा? तो न्यूजीलैंड के साथ होगा। ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। अब न्यूजीलैंड की बात आई तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। ठीक है, मुद्रा डॉलर है न्यूजीलैंड की। और न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो क्रिस्टोफर लक्सन है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया, हाल ही में रेल विद्युतीकरण ने कितने रुपए का स्मारक सिक्का शुरू किया? तो ये सिक्का जो शुरू किया गया वो 100 की शताब्दी मनाई गई इसकी, इसलिए 100 रुपये का स्मारक सिक्का शुरू किया है। रेलवे, भारतीय रेलवे विद्युतीकरण है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया, हाल ही में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया? तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, IRFC को दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है यहाँ पे, हाल ही में दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जोहान्सबर्ग में कब तक स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा 2027 में। कहाँ पे? जोहान्सबर्ग कहाँ पड़ता है? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, वहीं पे। इससे पहले कहाँ स्थापित है? तो अबू धाबी में स्थापित है, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, हाल ही में किसने कहा कि भारत 5000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था होगा? तो ये जो कहा है अपने PM मोदी जी ने कहा है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट वाला हो जाएगा। ये न्यूज़ जो है जनसत्ता का न्यूज़पेपर नई दिल्ली से 5 मार्च की न्यूज़ है। अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इटली में किया जा रहा है। कहाँ पे? तो ये तुरीन में किया जा रहा है, याद रखिएगा। अपने यहाँ से जो है 49 लोग गए, जिसमें 30 खिलाड़ी हैं और 19 जो है स्टाफ है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। ये न्यूज़ जो प्राप्त हुई थी जनसत्ता का न्यूज़पेपर नई दिल्ली से 5 मार्च की न्यूज़ है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया, हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा कहाँ पे? तो दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे? तो जो है कौन से स्टेडियम में? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये जो है किस देश में किया गया? तो स्पेन में किया गया। कहाँ पे? तो स्पेन में किया गया। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो किसने की है? तो शरद कमल जी ने की। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में किस राज्य ने ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश ने की है। किसने की है? तो उत्तर प्रदेश ने। यूपी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है यहाँ पे, अगला प्रश्न दिया है, चर्चा में क्यों भारत का अंतरिक्ष स्टेशन कब तक स्थापित किया जाएगा? तो ये 2035 तक। ठीक है, और 2040 तक जो है लक्ष्य क्या है? चंद्रमा पर भारतीयों को भेजना।
ठीक है। और अगर बात करते हैं जो इसरो ने बताया, अब इसरो की बात आए तो इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। ठीक है। इसरो के जो नए अध्यक्ष बनाए गए वी नारायण जी बनाए गए। ठीक है, इतनी चीज़ भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, चर्चा में क्यों नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया था? तो ये कब शुरू किया गया था ये बताना है। तो ये शुरू किया गया था जनवरी 2023 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। कब शुरू किया गया ये महत्वपूर्ण बन जाता है, ये पूछा जरूर जाएगा। देखिए ये न्यूज़ नई दिल्ली से प्राप्त हुई थी। आगे बात करते हैं, हाल ही में भारत ने सेमीफाइनल में किस देश को हराया? तो ऑस्ट्रेलिया को हराया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। अब फाइनल जो होगा वो कहाँ होगा? दुबई में होगा। किसके साथ होगा? न्यूजीलैंड के साथ। ठीक है। अगला प्रश्न दिया, हाल ही में कहाँ दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है? तो ये जोहान्सबर्ग में बनने जा रहा है। ठीक है, जोहान्सबर्ग में। देखिए 2 प्रकार से प्रश्न पूछा, कब तक बनने जा रहा है पिछली बार पहले पढ़ा चुके, अब ये स्थान भी ऐसे प्रश्न बनाया जा सकता है, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में जारी मानक सूचकांक के अनुसार कारोबारी सत्र में कितनी गिरावट देखी गई? तो 96 अंक देखे गए। ठीक है, मतलब 13% गिरावट देखी गई है। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, पीएम मोदी ने बनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो ये जो है गुजरात में किया है। और गिर जो अभ्यारण्य है इसमें भी जो यात्रा की है मोदी जी ने। ठीक है। और सोमनाथ मंदिर जो है कहाँ? गुजरात में। तो वहाँ पे भी यात्रा की, वहाँ पे भी पूजा की है। ठीक है, मोदी जी ने। तो ये पूछे जा सकते हैं स्टेटिंग में कहाँ कहाँ पे है। अगला प्रश्न दिया, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के दूसरे फेज का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जो किया जाएगा गुलमर्ग में किया जाएगा, जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, कहाँ किया जाएगा ये पूछा जा सकता है। किसे हाल ही में काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया? तो ये जो है किसको चुना गया? मनन कुमार मिश्रा को चुना गया। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया, महिला इंडोर शॉट पुट में किसने हाल ही में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो ये किसने बनाया है? तो ये जो है कृष्णा जयशंकर जी ने बनाया। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। किसने बनाया? तो ये पूछा जा सकता है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, हाल ही में किस सरकार ने सुझाव देने के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया? तो ये जो है किसने जारी किया? तो दिल्ली सरकार ने जारी किया। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी? तो रेखा गुप्ता जी बनी है। ठीक है, अगर आपने उनके बारे में वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, 4 नंबर की महिला मुख्यमंत्री बनी है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने अपने पाठ्यक्रम में मनुस्मृति बाबरनामा जोड़ने का प्रस्ताव रखा? तो ये जो है किसने? तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने रखा है। ठीक है, दिल्ली में। और जो सेमेस्टर होते हैं, जो स्नातक होगा उसमें सेमेस्टर इतिहास विभाग ने कहा है कि इस मनुस्मृति और बाबरनामा जोड़ने की बात की 7वें सेमेस्टर में। ठीक है, इतनी चीज़ भी आप याद रखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, चर्चा में क्यों गिर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये जो गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में। ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 12वीं क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी एशिया पैसिफिक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो मनोहर लाल जी ने किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, एक्सप्रेस गवर्नेंस अवार्ड्स समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन होंगे? तो ये कौन होंगे? तो ये जो है अश्विनी वैष्णव। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया, हाल ही में किस राज्य में ई समन की व्यवस्था लागू की गई? गोवा में लागू की गई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, हाल ही में किसी ऑस्कर अवार्ड्स 2025 से बाहर कर दिया गया? तो किसे अवार्ड से बाहर कर दिया गया है? तो ये जो प्रियंका चोपड़ा को। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा को बाहर कर दिया गया है। इनकी फिल्म कौन सी थी? तो इनकी फिल्म जो थी कौन सी थी? अनुजा फिल्म थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में फोर्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जयशाह जी को। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया? तो ये जो है डॉक्टर मयंक शर्मा जी को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया, चर्चा में क्यों सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात में स्थित है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, साइंस एडवांसेस पत्रिका के अनुसार गर्म क्षेत्र में रहने वाले लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। ये पत्रिका कौन जारी करता है? तो अमेरिका जारी करता है। अमेरिका की पत्रिका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा इसका।
अगला प्रश्न दिया, हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने रविवार को प्रसिद्ध संगीतकार इलैयाराजा से मुलाकात की। ये किस भाषा के संगीतकार हैं? तो ये जो हैं किस भाषा के? तो तमिल भाषा के। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, दिल्ली में भाजपा सरकार ने महिला समृद्धि योजना के तहत कितनी रुपए प्रति माह महिलाओं को दिए जाएंगे? तो ये जो है 2500 रुपये, मतलब 2500 रुपये दिए जाएंगे और ये 8 मार्च से जो है स्टार्ट हो गया। पहले किस्त 8 मार्च में जारी कर दी गई। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में किस नदी में छोटे जहाज चलाए जाएंगे? तो यमुना नदी में चलाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 वाला। और इसी में जो है वाटर टैक्सी भी चलाई जाएंगे। ठीक है, ये भी याद रखिए, वाटर टैक्सी भी यमुना नदी में चलाई जाएंगी। इतनी चीज़ भी आप याद रखिएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत खुदरा क्षेत्र में कब तक ये 190 लाख करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान है? तो कब तक है? तो 2034 तक है। ठीक है, कब तक है? तो 2034 तक है। ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा, 2034 तक है। ये न्यूज़ जो है जनसत्ता का न्यूज़पेपर नई दिल्ली से 2 मार्च में न्यूज़ प्राप्त होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 रुपये में किसानों को बिजली कनेक्शन देने की बात की है? तो ये जो है मध्य प्रदेश सरकार ने की है। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार ने की है। ठीक है, किसने की? तो मध्य प्रदेश, भोपाल से 2 मार्च की न्यूज़ है। और मध्य प्रदेश में भोपाल में ही जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी हुई है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में अंतरिक्ष यान ब्लू घोस्ट चंद्रमा की सतह पर उतरा, ये किसी निजी एजेंसी ने विकसित किया? तो ये किसी निजी एजेंसी ने विकसित किया, तो ये जो है फायरफ्लाई ने विकसित किया है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 वाला। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में विदर्भ ने किसको हराकर तीसरी बार रणजी ट्रॉफी जीती? तो किसको हराकर? तो ये जो है केरल को। ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा, केरल को हराया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार मार्च 2027 तक कितने जन औषधि केंद्र खोलेगी? तो 25,000 खोलेगी। ठीक है, अभी वर्तमान में 15,000 है और 25,000 2027 तक और खोले जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित किया? तो ये जो है अमेरिका ने घोषित किया। ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा। अमेरिका की बात आए तो अमेरिका की जो राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC है। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं मुद्रा डॉलर है। और 47 नंबर के जो प्रेसिडेंट बने डोनाल्ड ट्रंप जी बने। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे जितनी भी वीक भर में हम लोगों ने करंट अफेयर पढ़ी थी, फास्ट रिवीजन कर लिया है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई से नई और जल्दी से जल्दी डेली की अपडेट मिलती रहे, क्योंकि यहाँ पर हम जो है न्यूज़पेपर की कटिंग के साथ जो है करंट अफेयर पढ़ाते हैं। जो भी न्यूज़पेपर्स होते हैं, जो महत्वपूर्ण वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ से करंट अफेयर आपको क्वेश्चन फॉर्म में दी जाती है। और इसलिए मेरी वीडियो जो है शाम में मिलती है डेली आपको करंट अफेयर की, क्योंकि डेली दिन में एनालिसिस करके आपको शाम में 8 से 9 के बीच में आपको वीडियो प्राप्त हो जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।